आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान की किताब विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, मीम समर्थकों ने किया कांग्रेस नेता के भाषण के दौरान हंगामा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले मुंबई के मरीन लाइंस के इस्लाम जिम खाना में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम था सीए एनआरसी के आंदोलन के वक्त अपनी भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज से इस्तीफा देने वाले पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई किताब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इस शीर्षक के साथ ये पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान ने किताब लिखी। इसका विमोचन था और इस कार्यक्रम में मौजूद थे औरंगाबाद के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद इम्तियाज जलील, उनके प्रवक्ता मुंबई भाई खल्ला के पूर्व विधायक वारिस पठान, समाजवादी पार्टी के विधायक भिवंडी के रईस शेख, कांग्रेस के यूसुफ अबरानी, सुधींद्र कुलकर्णी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री तथा कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो चांदीवली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते थे और वहीं से जो है वो चुनाव लड़ते हैं। यहां पर इस किताब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम इंडियंस, इस किताब विमोचन के इस कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों की आज की जो स्थिति है, राजनीति का जो परिवेश है, जो सामाजिक ताना बाना अब बिखरता जा रहा है, ऐसे में मुसलमानों को क्या दिशा अपनानी चाहिए, क्या कदम उठानी चाहिए, इस पर सभी वक्ता अपना अपना मत रख रहे थे। जिसमें औरंगाबाद के मीम सांसद इम्तियाज जलील ने अपनी बातें रखी और कहा कि मुसलमानों का इस्तेमाल अब तक सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने सेकुलरिज्म की आड़ में वोट बैंक के तौर पर किया है और टिकट नहीं दिया जाता है, प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जहां जहां से, जैसे बीड़ पर बनी औरंगाबाद के, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यहां से मुस्लिम सांसद और विधायक चुने जाने चाहिए पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है। सेकुलरिज्म की उन्होंने कहीं ना कहीं यहां पर जो है टांग तोड़ी है। तो जब मोहम्मद आरिफ नसीम खान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री भाषण के लिए आए तो उन्होंने इम्तियाज जलील की बातों का विरोध करने वाली बातें रखी और उस दौरान उन्होंने जो भी बातें रखी उस दौरान मीम के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और उनके भाषण को रोककर उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन आरिफ नसीम खान ने कहा कि उनकी भी बात रखने का उन्हें हक अधिकार है। तो ये कार्यक्रम पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान की किताब एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इस किताब के कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम नेता कैसे आज बातें तो मुत्तहिद होने की करते हैं, यूनिटी की करते हैं, यकजहती की करते हैं, लेकिन विचारधारा के तौर पर इनमें आपस में कितना टकराव है या फिर अपने अपने राजनीतिक मामलात इनके जुड़े हुए हैं, शायद इस वजह से भी ये हो सकता है। मगर किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में ये नेतागण एक दूसरे को टारगेट करते रहे और फिर इनके समर्थक हंगामा करते रहे, जिससे समझ में आता है कि भारत का मुस्लिम समाज अभी भी दिशाविहीन है, नेतृत्व विहीन तो वो हमेशा ही रहा है। कहने के लिए राजनीतिक दलों से अपने अपने कोटे के तौर पर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो किया, लेकिन मुसलमानों के इंसाफ की या मुसलमानों की लड़ाई की बातें 100% मैदान में उतर करके कितने की, ये सवाल आज भी कायम है, जिसे ये कार्यक्रम और ये हंगामा जो है सही साबित करता है। किसी ने कहा हमने कांग्रेस को दिए, किसी ने कहा हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिए। मैंने कहा नतीजा क्या हुआ कि तुम 30 सालों तक उनको देते रहे और जीतते रही शिवसेना वहां से। एक मर्तबा ये समझ लो, एक मर्तबा ये समझ लो कि अगर हम वैसे भी हार रहे हैं, कम से कम हमारी ताकत कितनी है ये तो समझने दो। आंख बंद करो और जाओ और मोहर लगाओ। नतीजा ये हुआ कि 30 साल के बाद वहां पर शिवसेना की हुकूमत खत्म करके वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वहां से चुनकर आया है। वो सिर्फ इसलिए कि हमने एक यूनिटी पैदा की, हमने एक यूनिफाइड फोर्स तैयार की। हमने लोगों से ये कहा कि अगर हम 40-50 हजार वोट लेकर अगर हारते भी हैं तो जैसा वारिस भाई ने बताया, कम से कम ये तो खुशी रहती कि 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हमने काम किया। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। लेकिन आप सियासी पार्टियों ने अगर ये फैसला ही कर लिया है कि नहीं ये तो जीतते ही नहीं है, तो इन्हें टिकट क्यों देना है? क्यों देना है टिकट? क्योंकि हमको तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, और वो सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो मुसलमानों, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना रह गया है।
भूल जाओ कि तुम्हारे नुमाइंदे लोकसभा में जाएंगे, असेंबली के अंदर जाएंगे। कितने सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहमान साहब ने आपको बताए हैं। ये किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछ लीजिएगा कि धुलिया मालेगांव से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, भीड़ से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, औरंगाबाद से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए, अमरावती अकोला से मुसलमान का एमपी चुनकर आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको टिकट ही नहीं दिया जाता है और आपको ये गुमान में रखा जाता है कि आपको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। मुद्दा ये है, देखिए सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही है, मुझे भी फ्रीडम है, मुझे अपनी बात करने का हक है। वो जब कह रहे थे तो अभी वो कलाम पाक की आयत नहीं पढ़ रहे थे। हालात, सारी हालात पर गुफ्तगू यहां पर हो रही है। रहमान साहब ने किताब लिखी है, सियासी हालात पर लिखी है। एमएलए ज्यादा होने चाहिए असेंबली में, एमपी पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के होने चाहिए। तो कैसे होंगे? गुफ्तगू ये होनी चाहिए, बहस इसमें होनी चाहिए कि कैसे होंगे। उसके लिए हमें तहरीक चलानी होगी, उसके लिए हमें लाहे अमल तैयार करना होगा। बगैर लाहे अमल तैयार करने से कुछ नहीं होगा। नारे लगाने से, शोर मचाने से सारी चीजें नहीं हो जाती। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सभी के साथ हमें हालात पर गौर करना होगा। सवाल किसी नसीम खान का, इम्तियाज जलील का या रईस सिंह का नहीं है, सवाल इस मुल्क का है। सवाल नसीम खान जीतेगा कि नहीं, इम्तियाज जलील जीतेगा या नहीं, बाकी के लोग चुन के जाएंगे कि नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये देश, ये मुल्क बचेगा या नहीं, देश का संविधान बचेगा नहीं, देश का सेकुलरिज्म बचेगा कि नहीं, सवाल इसका है। हम इसका बहस हमें मजबूती से करना है और आगे ले जाना। किसी इंफरादी शख्स के लिए मुल्क नहीं चलता। आज विश्वगुरु बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, ये उनका अकेले का हिंदुस्तान नहीं है। देश का संविधान सबके लिए बराबर है। जितनी ताकत, जितना पावर उनको दिए गए देश के संविधान ने वोट के जरिए दिया है, उससे कम नसीम खान के वोट की ताकत नहीं है। इस संविधान ने दिया है, सबकी उतनी ही ताकत है, कोई ताकत में कम नहीं है। लेकिन तरीका बदल गया है, तरीका बदला गया है। देश में एक मुहिम चलाई गई है, पोलराइजेशन किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदू और मुसलमानों को सामने सामने लाकर खड़ा किया गया है और ये करने की कोशिश चलते रही थी। आज मैं राज्यपाल, हमारे जो यहाँ के गवर्नर साहब हैं, उनसे हम लोग मिलने गए। कल भी मैं उनसे मिला था, दूसरे मसाइल थे। 1.5 महीना पहले जब मॉब लिंचिंग हुई नासिक में, तब मैं उनसे जाके मिला। औरंगाबाद का मामला हुआ था, तब मैं उनसे जाकर मिला। हम बात करते हैं, हमारी बात खाली सुनी जाती है, लेकिन मामला तो हो रहे हैं। आज मैंने उनको याद दिलाया कि इतना सब होने के बावजूद कहीं दलित भाई मारा जाता है, उसको फंदे में, पेड़ में लटका दिया जाता है। दामले साहेब, तुम्हाला माहित आहे असेल नांदेडमध्ये नांदेडची घटना काय कशी घडली आहे ती? आपण त्या दिवशी सताराला जाऊन आला हुसेन भाई, परिस्थिति खराब है। उसको कैसे हमें पहले तो बचाना है, इस सिस्टम को कैसे हमें सही करना है, बात उस पे होनी चाहिए। हमें वो बात करने की जरूरत है, उस पे गौर और फिक्र और सोचने की हमें जरूरत है। इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा। आपको, मेरी मुराद सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, मेरी मुराद इस देश के हिंदू और मुसलमान
सिख और ईसाई से है और उनको मुत्तहिद करने का काम हमें मजबूती से आगे बढ़कर करना चाहिए। आप सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं